पूरी दिल्ली की ऐसी हालत है जो मतलब नर्क बना हुआ है, बद से बदतर स्थिति है, मतलब देखने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। बीजेपी लाता भी वही है, पकड़ता भी वही है और पब्लिक को दिखाता भी वही है। हमने सब कुछ देख लिया। अगर बीजेपी के हाथ में भी दिल्ली आ जाए ना तो दिल्ली को बेच के वो गुलाम बना देंगे दिल्ली को। बिल्कुल कांग्रेस के ज़माना में ये सब कोई सा भी जो है बॉर्डर सील नहीं होता था, कभी जो कोई भूख से नहीं मरता था, किसान आत्महत्या नहीं करता था। हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम एकत्रित हो चुके हैं लगभग, और हम चाहते हैं इस बार वही सरकार आए जो पूर्वांचलियों को मान दे, सम्मान दे। इनकी सरकार अगर अगली 40 साल तक भी रहे ना तो भी ये कूड़े के पार नहीं हट जाए। केजरीवाल जी बिल्कुल। गंदी एरिया कौन बना के रखा हुआ है? केजरीवाल ही बना के रखे हुए हैं। बोलेंगे कि देखिए भाई, जिन जिन को पानी का बिल आया हुआ है सबको हमारी सरकार बनेगी माफ कर देंगे। पूर्वांचली हमेशा गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो मुंह पे बोलते हैं, अपनी लड़ाई हर जगह लड़ते हैं पूर्वांचली। केजरीवाल जी को वैसे ही जैसे उनका झाड़ू है वैसे ही झाड़ू से उनकी सफाई होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले पूर्वांचल समाज के जो भाई बहन हैं उनका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपमान कर रहे हैं, आज उस पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत से पहले आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्वांचल समाज के लिए एक अलग पूर्वांचल मंत्रालय बनाया जाएगा, उसके लिए एक अलग बजट बनाया जाएगा और पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए बेहतर काम किया जा सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूर्वांचल समाज के लोगों का लगातार अपमान कर रही है और दिल्ली के जितने पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो जिन बस्तियों में रहते हैं उनके हालात बद से बदतर हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ मेरे साथ पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। पूर्वांचलियों का अपमान दिल्ली में कर कौन रहा है? सर पूर्वांचल का अपमान दो ही कर रहा है सर, आम आदमी पार्टी कर रहा है, नहीं तो बीजेपी कर रहा है। क्योंकि हमेशा से जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूर्वांचल के साथ रहा, दलितों के साथ रहा, छोटे वर्ग के साथ रहा, ये पूर्वांचल जो है हमेशा उनके साथ में रहा। अभी काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी जो है मनीष जी है या अरविंद केजरीवाल है, वो हम लोग के जो है छोटी छोटी लॉलीपॉप दे के जो है मतलब फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल कैसे भी बिखर जाए और ये वोट जो है कभी हमारे में चल जाए या बीजेपी में चल जाए, कांग्रेस की जीत नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार जो है पूरा पूर्वांचल एक है और इस बार कांग्रेस से सरकार बनना तय है सर। पूर्वांचली कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। केजरीवाल कह रहे 500 का टिकट लेके 5 लाख का इलाज करा के भाग जाते हो आप लोग, हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा सर। ये केजरीवाल की बहुत मूर्खता है। 5 लाख के टिकट ये अपने पिताजी के पास से नहीं देते हैं। ये बाकी लोग जो भाई बंधु तो हमारे मजदूर, हमारे पूर्वांचल के लोग जो टैक्स भरते हैं उसी पैसे से तो उसकी इलाज होता है सर। बाकी अपने पास से तो देते नहीं है कि मैंने कमा के रखे हुए और तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। पूर्वांचल का यहाँ का सर टैक्स बात करूँ तो पर्सनल अपनी व्यक्ति प्रति मंथ 5 लाख रुपया से टैक्स भरता हूँ GST। और हमारे ऐसे जाने कितने पूर्वांचल होंगे सर, तो उसके पैसे से जो है ना बाकी लोग पूर्वांचल के जो है ना इलाज होते हैं सर। ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना तो हम साफ कर ही दें, लेकिन ये जो पूर्वांचली सब यमुना के दाएं बाएं बसे हुए हैं, इनके घरों का गंदा पानी आता है उस यमुना में, इसलिए यमुना गंदी हो रही है। ऐसी बात वो कर रहे हैं पूर्वांचलियों के लिए। सर अगर बात करो तो केजरीवाल जी बहुत बुद्धिमान विद्वान आदमी है। अगर ऐसा गलती पूर्वांचल करता है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए था। उनको सीवर, नाले, जो कुछ उनसे होता वो बनाते। चलो मानता हूँ ऐसा इतना गंदा पूर्वांचल भी नहीं है कि वो सारा पानी आके जमुना जी में डाल देता होगा, और भी कुछ लोग होंगे। अगर करता भी है तो इनके तरफ से क्या उसकी कुछ तो कुछ व्यवस्था निकलेगा कि हाँ हमने ऐसा साफ करेंगे, ऐसे साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। तो कुर्सी पे बैठे हैं, इसीलिए तो कुर्सी पे बैठे हैं। पावर है, पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, करे ना वो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कुछ सिद्धांत लेकर आई थी, लेकिन वो सिद्धांत पर कुछ दिन तो चले लेकिन फिर भटक गए। 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी का सहयोगी रहा हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ, लोकसभा मीडिया कोऑर्डिनेटर तक रहा हूँ पूर्वांचल की ओर से। लेकिन हमने यही देखा कि पूर्वांचलियों के लिए इनकी ओर से कोई भी मने बंधुत्व की भावना ही नहीं रही। ये हमेशा हे दृष्टि से पूर्वांचलों को देखते रहे। आज इस बीच इस बार छठ पूजा में मनीष सिसोदिया जी ने अलग अलग अफसरों के द्वारा किसी और को, हम कहते हैं हमारी पूजा पूर्वांचलियों की पूजा है, पूर्वांचलियों के अध्यक्ष को हटाकर जो नॉन पूर्वांचली हैं जिन्हें ABCD भी पता नहीं है उसे बना दे, तो क्या ये हमारे लिए शोभनीय है क्या? एक सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए, आस्था का पर्व है, किसी के आस्था का पर्व हो, उनके पर्व को सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन उन्होंने ही विघ्न डाल दिया। ऐसी स्थिति में हमारी कांग्रेस सरकार
कांग्रेस के ही जो अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी बने हैं अनिल कुमार चौधरी ही हम पूर्वांचलियों के लिए आज भी खड़े हुए। पहले भी कांग्रेस की सरकार पूर्वांचलियों की छठ पूजा कराती थी, आज भी पूजा हो रही है, लेकिन विवाद बड़ा पैदा करते रहते हैं हर साल। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार आए, ऐसा हमारा नेतृत्व हो जिसमें कि हम पूर्वांचलियों को ठग महसूस न होना पड़े। आज के समय में आपको भी पता है, हर पार्टियों को भी पता है कि पूर्वांचलियों के वोट से ही कोई सरकार बनती है और गिरती भी है। और उसी पूर्वांचल को अगर इस दृष्टि से देखा जाता है, वो विवाद इसलिए करना चाहते हैं कि वो बंट जाएं और हम अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें। पूर्वांचली इस बार पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि वो एक मत होकर वैसी सरकार का निर्माण करना चाहेंगे। प्रयास तो हमारा है, आगे तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है। हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम एकत्रित हो चुके हैं लगभग, और हम चाहते हैं इस बार वही सरकार आए जो पूर्वांचलियों को मान दे, सम्मान दे। झाड़ू एमसीडी में, झाड़ू राज्य की सत्ता में, फिर भी झाड़ू नहीं सफाई कर पाया। देखिए, राज्य में उन्होंने क्या किया वो तो सबके सामने है। रही बात एमसीडी में, एमसीडी में मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये बड़े बड़े जो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है आपको, वो फोटो लगा करके दिखाते थे कि हमारी सरकार आएगी, पहली मीटिंग में सारे कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। और मुझे लगता है कि इनकी सरकार अगर अगली 40 साल तक भी रहे ना, तो भी ये कूड़े के पहाड़ नहीं हट जाए। केजरीवाल जी बिल्कुल। केजरीवाल के जो ये फ्री वाले वादे हैं, इस पे विश्वास कर रही है जनता? देखिए, अब पहले जो उन्होंने बिजली दिया, पानी दिया, ठीक है, बिजली तो चलो 200 तक हाफ है, 200 से बढ़ गया, कैसे बिल क्या आता है वो सबको पता है। अगर पानी 20,000 लीटर फ्री है तो बिल कैसे आ रहा है? बिल आ रहा है। तो उनका यही योजना है कि अभी सबको पानी का बिल भेजो, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे कि देखिए भाई, जिन जिन को पानी का बिल आया हुआ है सबको हमारी सरकार बनेगी, माफ़ कर देंगे। वो कह रहे हैं मैं जेल चला गया, थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, घपला हो गया। ये मैकेनिज्म ऐसा क्यों है? बिल आ कैसे रहा है? अगर पानी फ्री है इसका मतलब आप लोग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखे हो। पूर्वांचली अब की बार क्या करेगा? पूर्वांचली अब की बार शिलाजी वाली सरकार चाहिए। शिलाजी वाली जो स्वच्छ दिल्ली थी वो चाहिए। और केजरीवाल जी को वैसे ही जैसे उनका झाड़ू है वैसे ही झाड़ू से उनकी सफाई होनी चाहिए। साफ कर देंगे? बिल्कुल। और जो बीजेपी कह रही है आप नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए, बीजेपी तो साफ है ही, अब उन पे ज़्यादा क्या बोलूँ। एमसीडी में साफ कर ही दिया है, तो सफाई तो उनकी हो चुकी है, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए और आएगी ही। बता रही थी कि आप खुद आम आदमी पार्टी से हैं, है ना? जी मतलब थी आप? बिल्कुल। क्या नाराजगी आपको लगा? आप तो बहुत अंदर से समझ रही होंगी। जो केजरीवाल अपने आप को देशभक्त बताते हैं, पूरी पार्टी को देशभक्त बताते, कहते हैं हम तो भाई सेवा करने के लिए आए हुए हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आप तो अंदर मिली जुली होंगी, कभी लगा कि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं? नहीं, इनको देखने से ये लगता है, और वो बोलते हैं कि हम पूर्वांचली के साथ हैं, और मैं भी पूर्वांचल से ही उनके पार्टी में काम की हूँ। मैं रोड पे उनके लिए धूल फांकूं, मैं अपने मोहल्ले में उनके लिए वोट मांगूं, और वो हमें मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी नेता क्यों चाहिए मुझे? क्या ज़रूरत है ऐसे नेता से मुझे? आज मेरे गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए, जब वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करेंगे। हमारे यहाँ का विधायक मनीष जी, उनके 300 मोबाइल नंबर चलते हैं उनके नाम से, वो किसी को कोई नंबर, किसी को कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं, उनको मैसेज करो, कॉल करो, वो रिसीव नहीं करते हैं, उनके दल्ले, उनके चमचे रिसीव करते हैं। आज तक एक बेड नहीं दिलवाया किसी हॉस्पिटल में, ना ही मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर है, कुछ नहीं है। वो कहने के लिए बोलते हैं हम इतने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ 5 कुत्ते बैठे रहते हैं बाहर में, धूप सेकते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। बस हर एक बीमारी में एक ही सिरप देते हैं वो। हमने सब कुछ देख लिया। अगर बीजेपी के हाथ में भी दिल्ली आ जाए ना, तो दिल्ली को बेच के वो गुलाम बना देंगे, दिल्ली को बिल्कुल बेच लेंगे वो। और हम एक बार फिर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। हम लोग यहाँ दिल्ली आए जब थे, तब देखे थे कि दिल्ली की गली मोहल्ला बहुत साफ़ होती थी, तब हम लोग कहीं भी अपना मकान खरीदे रहे, रहना शुरू किए। आज हमारा अपना मकान है 400-500 गज में, लेकिन हमारा रहने का वहाँ मन नहीं हो रहा। बच्चे कह रहे हैं यहाँ से बेच के चलो। क्या स्थिति है? हम बेचेंगे भी तो कौन लेगा हमारा मकान? नरक बना दिए केजरीवाल। बिल्कुल नरक बनी हुई है वहाँ। तो कुछ पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, और भी क्षेत्रों में मैं लगातार जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी जाऊँगा, और पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं उनसे एक बार बैठकर बातचीत हो, उनको समझा जाए कि आखिर भाई बीजेपी उनको घुसपैठिया बोल देती है,
केजरीवाल कहते ये तो बहुत गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन पूर्वांचलियों ने भी दिल्ली बनाई है। उन्होंने भी दिल्ली को बनाने के लिए अपना पसीना लगाया है। अगर कोई पूर्वांचली बिहार और यूपी से आकर दिल्ली में रहता है तो वो भी टैक्स देता है। अगर यहाँ किराए के मकान में रहता है तो उससे भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगर वो यहाँ डीटीसी की बसों में या मेट्रो में यात्रा करता है तो उसका राजस्व भी दिल्ली सरकार को जाता है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो दिल्ली आज है उसमें पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब पूर्वांचली समाज इस बार क्या करेगा, यह बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बड़ा ऐलान पूर्वांचली समाज के लोगों के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पूर्वांचल मंत्रालय बनाया जाएगा, और तमाम लोग जो पूर्वांचल समाज के हमारे साथ थे ये भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस चाहिए, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से इनको कोई अब खास उम्मीद नहीं रही।